शनि लगन में कैसे होते हैं? लगन किसका है? लगन भाव अगर पहला है, शनि वहाँ बैठा हुआ है और ऐसा है कि जहाँ सर है वहाँ पाँव है। गुरुओं ने ये भी कहा, कुछ जो किताबें जिन्होंने लिखी उन्होंने भी कहा और जो हमारे ऋषि मुनि उन्होंने भी कहा कि कैप्रिकॉर्न जो है वो शनि का एक खराब घर है। नेचर जो है वो आप बाय बर्थ लेके आए हैं। तो जब लगन का शनि मिलता है तो नेचर आपका शनि के जैसा होगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंजूसी से देखना, कंजूसी से परचेज करना। मार्केट में भी जाए ऐसा इंसान तो वहाँ जाके बेस्ट बार्गेनिंग करके चीज़ को परचेज करके लेके आए। आपकी पर्सनैलिटी में शनि का इम्पैक्ट साफ-साफ दिखेगा। आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, आपकी पर्सनैलिटी में। कभी करियर चल पड़ा, कभी करियर रुक गया, कभी करियर रुक गया, कभी करियर चल पड़ा। ऐसे है। कहीं जॉब की थोड़ी देर की, वहाँ से बुढ़ापे से, बाल सफ़ेद होने से और लड़कियों के खास करके बाल सफ़ेद हो जाएँ तो टेंशन में आ जाती हैं। बाप की बहुत गर्माहट होती है। बाप का मतलब कि छत है आपके सर के ऊपर। जब बाप जाता है तो पता चलता है कि दुनिया में से कौन चला गया। चाइल्डहुड अब्यूज रहा है। पिता जो थे उसके बड़े स्ट्रिक्ट थे, रिजेक्शंस लाइफ में बहुत थी, आइसोलेशन बहुत था। शनि लगन के अंदर बैठ के इस तरह की बिहेवियर देते हैं। नमस्कार जी, वेलकम टू द एस्ट्रोपीडी। आज एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मैं। शनि की सीरीज है। जिंदगी में शनि का बहुत प्रभाव है हमारी। क्यों प्रभाव है? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद जाके इंसान को जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ काम करना है, क्या काम करना मिलेगा, कहाँ से रेवेन्यू जनरेशन होगा, किस लेवल तक काम मिलेगा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी में निभानी पड़ेंगी, उसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन रहेगी। शनि जब जिस घर में बैठते हैं वहाँ पे कैसा बिहेवियर कर देते हैं इंसान का, इंसान कार्मिक नॉट से कैसे बंध जाता है, कैसे उसकी ज़िंदगी में आगे चीज़ें चलती हैं, तो उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन है। ये जो डिस्कशन है दिस इज़ ऑल अबाउट शनि पहले भाव में, दूसरे भाव में, हम सभी की बात करेंगे बारी बारी। मैं आज जो डिस्कशन करूँगा वो शनि लगन के अंदर कैसे रहते हैं। तो ये सीरीज़ शनि 12 तक कंप्लीट की जाएगी कि शनि का हर घर में क्या प्रभाव है। आज हम लगन के शनि की बात करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू द राशि, प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है क्योंकि राशि का खुद का एक जो नेचर है, जो उसका एक व्यक्तित्व है वो चेंज हो जाता है। तो शनि का हर राशि में एक जो रोल है वो डिफरेंट है। इन डेप्थ है काफ़ी। अगर डिटेल में जाया जाए तो बहुत इन डेप्थ है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। बहुत चीज़ें शनि से जुड़ी हुई हैं। तो शुरू करने से पहले कोर्स अनाउंसमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ। कोर्स हमारा जो है वो स्टार्ट होने को है, तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह जो अपनी करवा सकते हैं। और बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। मैं हमेशा बहुत लिमिटेड सीट्स रखता हूँ क्योंकि भीड़ इकट्ठी कभी नहीं की मैंने। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से 6-8 महीने लगते हैं इस कोर्स को। तो अच्छे से जो है कोर्स सिखाया जाता है, ज्योतिष सिखाया जाता है, प्रेडिक्शन कैसे करनी है। ये जो कोर्स है ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स रहेगा और आफ्टर कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। सो आप अपनी जो सीट्स हैं वो बुक करवा सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, शनि लगन में कैसे होते हैं? लगन किसका है? लगन मंगल का है। और लगन क्या है? लगन आपका फेस है। आपका फेस है, वहां पे शनि बैठे हैं। शनि का खुद का एक अलग प्रभाव है और मंगल के घर में बैठे हुए हैं शनि। अगर आप काल पुरुष की कुंडली की हम बात करें तो लगन जो है हमारा फेस रहता है और ये मंगल को ये घर दिया गया, मंगल का ये घर है। अब मंगल और शनि का एक आपस में जो कनेक्शन है वो तो अलग चीज है, वो तो है ही है। लेकिन अब ये सोच के देखिए कि भाव अगर पहला है, शनि वहां बैठा हुआ है और ऐसा है कि जहां सर है वहां पाँव है, तो प्रेशर आप समझ सकते हैं। आपको कोई उल्टा अपने हाथ के बल चलने को कह दे तो किस लेवल का प्रेशर आप फील करेंगे, किस लेवल का प्रेशर आपको पड़ेगा। तो ये वही सेम स्टोरी है कि अब शनि है वो लगन में है, यानी कि जहाँ सर है वहाँ पे पाँव है, तो थोड़ा टफनेस जो है वो बढ़ जाती है। शनि के पास दो डिपार्टमेंट हैं,
मैक्सिमम पार्ट जो है वो कैप्रिकॉन है, और जो एक्वेरियस है 20% पार्ट एक्वेरियस के पास है, बाकी का घर जो है वो राहु रूल करते हैं। यानी कि शनि के पास 2.25 घर हो गए, मतलब कहने का अपनी खुद की राशि के मालिक तो है ही हैं, लेकिन एक्वेरियस का कुछ आधिपत्य उनके पास है, बाकी का राहु के पास है। बहुत सारे क्लासिकल्स, बहुत सारे जो किताबें हैं, बुकिश जो लोग नॉलेज रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कैप्रिकॉन तो है ही है शनि का, एक्वेरियस भी शनि का है, जबकि शनि का एक्वेरियस सारा नहीं है, कुछ पोर्शन है उसके पास। तो एज पर सेजेस, कुछ गुरुओं ने ये भी कहा, कुछ जो किताबें जिन्होंने लिखी उन्होंने भी कहा, और जो हमारे ऋषि मुनि उन्होंने भी कहा कि कैप्रिकॉन जो है वो शनि का एक खराब घर है, लेकिन जो कुंभ है वो शनि का एक अच्छा फेस है, एक अच्छा घर है। तो हम बात करते हैं लगन के शनि की, और ये जो 2 डिपार्टमेंट हैं इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो प्रेशर है वो है कैप्रिकॉन के पास। तो आप ये समझ लीजिए कि शनि अब लगन के अंदर, इंसान का नेचर, एक माइंड और नेचर 2 चीज़ें होती हैं। आपका जो नेचर है वो शनि रूल कर रहे हैं, आपका माइंड रूल नहीं कर रहे, आपका नेचर शनि रूल कर रहे हैं। माइंड आपको सोसाइटी ने दिया, माइंड हमें सोसाइटी ने, हमारा जो हमारा सराउंडिंग्स हैं, माइंड हमारा वैसा हो जाता है। तो वहाँ से हम चीज़ें ग्रैब करते हैं, वहाँ से हम चीज़ें सीखते हैं, वहाँ से हम चीज़ें ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। नेचर जो है वो आप बाय बर्थ लेके आए हैं। तो जब लगन का शनि मिलता है तो नेचर आपका शनि के जैसा होगा। आपको, देखने वाले को समझ आ जाएगा कि इसका जो शनि है इसके लगन में होगा, इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये लगन में शनि आप लेके बैठा होगा। सो नेचर के साथ पैदा हुए हैं, उसका शनि का इम्पैक्ट आपको साफ देखने को नेटिव के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा इंसान एक्सप्रेसिव नहीं होता, रिप्रेस करता है, ज़्यादा चीज़ें खुल के नहीं बोल पाता। एक सीरियसनेस आपको उसके चेहरे पे देखने को मिलेगी, आपको एक कामनेस इसके चेहरे पे मिलेगी। कमरे में बैठा हुआ है तो ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं ये ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, कम बोल रहा है, ज़्यादा नहीं बोल रहा। यहाँ तक भी है, कई बार लोग इसको हंस के भी कह देंगे कि कभी लास्ट टाइम कब हंसे थे मालूम है आपको? आप हंसते नहीं हो, आपके फेस पे हंसी है ही नहीं। आप कभी मुस्कुरा के भी देखा कीजिए, लेकिन मुस्कुराहट होती नहीं है फेस पे, चेहरे पे मुस्कुराहट होती नहीं है। बड़ा सीरियस एक जो फेशियल एक्सप्रेशन रहते हैं, इसके पीछे कारण है बहुत बड़ा, इसके पीछे रीज़न है, वो डिस्कस करेंगे हम कि वो रीज़न क्या है कि क्यों ऐसे सीरियसनेस रहती है फेस के ऊपर। मैं फिर कहूँगा कि राशि से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन लगन का प्रभाव जो है वो ज़रूर इंसान पे रहता है। तो तो अब जो सारा प्रभाव है वो नेचर के अंदर आ चुका है शनि का। सो लगन में एरीज ये इंश्योर करता है कि ऐसा इंसान अपने जज्बातों को, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस ना करके रिप्रेस करे। ऐसा इंसान थोड़ा कंजूस ज़्यादा हो जाता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंजूसी से देखना, कंजूसी से परचेज करना, इवन इंश्योर करता है कि अगर मार्केट में भी जाए ऐसा इंसान तो वहाँ जाके बेस्ट बार्गेन करके चीज़ को परचेज करके लेके आए, और इंश्योर करता है कि मैं मार्केट से सबसे सस्ती चीज़ लेके आया हूँ, मैं सबसे सस्ती चीज़ परचेज करके लेके आया हूँ। मुझे 10 जगह भी अगर ट्राई करना पड़े, मुझे 10 जगह भी अगर उसके प्राइजेस लेने पड़े, तो मैं डेफिनेटली जाके देखूंगा, मैं डेफिनेटली जाके वो ट्राई करूंगा कि कहीं से मुझे चीज़ सस्ती मिल जाए। सो ये 10 बार चीज़ों को सोचता है ऐसा इंसान, कुछ करने से पहले 10 बार इंश्योर करता है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। शनि स्ट्रक्चर के मालिक भी हैं। लैंड को मंगल रूल कर रहा है, स्ट्रक्चर को शनि रूल करते हैं, जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा होता है लैंड के ऊपर उसको शनि रूल करते हैं। तो ये इंसान स्ट्रक्चर तरीके से चलने वाला इंसान, जल्दबाजी कोई है नहीं है, लाइफ वैसे स्लो है, चीज़ें वैसे स्लो है। कई बार इरिटेशन हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ स्लो क्यों है, लेकिन होता क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, जब आपको जड़ पता लग जाए किसी चीज़ की कि ये कारण है इस चीज़ का, तो वहाँ की जो आपकी सोच है ना वो बदल जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है कि ठीक है, पैटर्न ऐसे चलने वाला है तो ठीक है, फिर ऐसे चलने देते हैं, कोई समस्या नहीं है। सो ये स्लो मूविंग प्लेनेट है, लगन में बैठा हुआ है, इंसान को स्लो रखता है, जिंदगी को स्लो रखता है, चीज़ें थोड़ी लेट सामने आती हैं। खास करके 36th ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे इंसान के लिए, 36वां साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इंसान के लिए। सो बेस्ट साइड जो इसकी है, जो इसका बेस्ट एरिया है शनि का लगन में होना,
ऑनेस्ट बहुत हैं और बहुत ही ड्यूटीफुल हैं, सिंसियर होते हैं टुवर्ड्स देयर गोल्स एंड ड्यूटीज़, ज़िम्मेवारी निभाने वाले इंसान हैं, अपनी फैमिली को ज़िम्मेवारी से चलाने वाले इंसान हो जाते हैं। बशर्तिया कि शनि बहुत ख़राब पोज़ीशन में हो जाए, इसके ऊपर कोई मैलेफिक इफ़ेक्ट आ जाए, तो ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, लेज़ीनेस भी ले आएगा और हो सकता है मन भी ना करे कि मैं काम करूँ। हो सकता है ये भी करे कि मैं जहाँ पढ़ा वहाँ ही पढ़ा रहूँ। बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस भी ये दे देता है। लेकिन ऑनेस्टी इज़ द पॉलिसी। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में ऑनेस्टी का बहुत ज़्यादा महत्व भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और रोल बहुत ज़्यादा है। ऐसे इंसान ऑनेस्ट होते हैं, ड्यूटी में हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो बड़ा ऑनेस्टी से आगे बढ़ते हैं। रिश्वत क्या होती है? कभी मालूम नहीं। रिश्वत कभी नहीं लेते। ऑन द गो जाएँगे, प्रॉपर ट्रैक पे जाएँगे, शॉर्टकट नाम की चीज़ इनकी ज़िंदगी में नहीं होती है। लंबे चल के चलते हैं, लंबा जाएँगे लेकिन गोल पे पहुँचना है लेकिन तरीके से पहुँचना है विद आपको जैसे जाना है तो कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। अगर परिवार के अंदर कोई चीज़ें रिचुअल के अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो ये इंसान कंप्लीट करने वाला इंसान है। ये छोड़ता नहीं है बीच में। सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा रहती है इस इंसान की ज़िंदगी में। सिंसियर रहते हैं टुवर्ड्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो पहले बचपन से ही भार आपको इसके ऊपर मिलेगा ऐसे इंसान के ऊपर। कुछ डेक्टम्स तो ये भी कहते हैं कि पहली साँस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, कि पहली साँस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। घर ही ऐसा चुना जाता है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी इसके ऊपर लाद दी जाती हैं। तो पहली साँस में ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। शनि लग्न, शनि जब लगन के अंदर होते हैं। लगन का शनि पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा निशान छोड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी में शनि का इम्पैक्ट साफ-साफ दिखेगा। आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, आपकी पर्सनैलिटी में पूरा निशान, पूरी शनि की जो आपको नेचर है, वो आपको इंसान की ज़िंदगी में फेस पे आपको दिखेगी। ज़िंदगी तो जो चल ही रही है, वो तो चलेगी। फेस के ऊपर आपको साफ-साफ दिखेगा कि ये लगन का शनि है। जब कोई बात बिगड़ती है तो कहते हैं ना कि तेरी ज़िंदगी में, तेरी पत्री में आया तो शनि बैठ गया। तो व्हाट इज़ दैट शनि इन पत्री? कि ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िंदगी में तकलीफ़ें, अर्ली एज में ख़ास करके बहुत सारी साथ में लेके इंसान पैदा होता है। बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ साथ लेके पैदा होता है। एक किसी ऑफ़िसर का ज़िक्र था, शनि लगन में थे, तो बड़े बहुत ही ईमानदार डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे, सरकारी महकमे के अंदर। बहुत ही ईमानदार, इतने ईमानदार कि सैलरी के ऊपर सारा घर चल रहा है और जब परिवार के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उन्होंने सारे परिवार को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कहा कि अगर तो आप लोग अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आपने अपने खर्चे नहीं घटाए, तो मैं रिश्वत लेना शुरू कर दूँगा। इस लेवल तक सोच चली जाती है इंसान की, अगर आपने खर्चे नहीं घटाए, तो मैं रिश्वत लेनी शुरू कर दूँगा। हालाँकि ये बड़े जो प्रिंसिपल पे चलने वाले लोग हैं, रिश्वत लेते नहीं हैं, लेकिन कोई रास्ता ना बचे तो इस तरह की चीज़ें जो है वो परिवार के साथ करनी पड़ती हैं कि अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, वरना मैं अपने एथिक्स भूल जाऊँगा। तो एथिक्स जो है वो शनि लगन में ज़रूर देते हैं, होते ही होते हैं। अगर शारीरिक बनावट की देखूँ तो ज़्यादा फैटी आपको नहीं मिलेंगे, सेल्फ कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, नैरो माइंडेड रहते हैं ज़िंदगी में। बच्चों के ऊपर भी प्रभाव देखने को मिलता है कि हमारे पिता जो हैं कि वो ऐसे हैं, वो थोड़े नैरो माइंडेड हैं, ट्रेडिशनल जो ऑर्थोडॉक्स सोच है वो वैसी सोच है। तो ज़्यादा जो है वो हमें फ्रीडम मिलती नहीं है घर के अंदर, तो मेरे पिता थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो क्यों? लगन का शनि प्रभाव छोड़ता है। प्लस ऐसे इंसान को बाकियों के साथ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। फैमिली के अंदर एक घुटन महसूस होती है कि पिता कैसे हैं, पिता का नेचर कैसा है, या मदर के भी अगर ऐसी कॉम्बिनेशन हो, लगन में शनि हो, तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहता है कि परिवार के अंदर एक स्ट्रिक्टनेस सा माहौल। जैसे मैंने कहा कि कब लास्ट टाइम हँसे थे, पता भी नहीं है। लास्ट टाइम कब स्माइल फेस पे आया था, फेशियल एक्सप्रेशन स्माइल वाले थे, पता ही नहीं है। क्योंकि सीरियसनेस ज़िंदगी में शनि ने दी होती है और काफ़ी अच्छी खासी दी होती है। ट्रांज़िट में, दशा में अगर शरीर कहीं मोटापा बढ़ना शुरू हो जाए, चर्बी बढ़नी शुरू हो जाए, तो इतने सेल्फ कॉन्शियस हैं कि आप खुद को रोक लेते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं अपने ऊपर और अपने आप को, क्योंकि माइंड में चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि मोटापा तो मतलब ही नहीं है ना शरीर पे हो जाए। क्योंकि वैसे भी शनि लगन में हो तो इंसान बड़ा कार्मिक है, तो काम बहुत ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मोटापे का तो काम ही नहीं है। मोटापा किसको आता है? जो लेज़ी रहते हैं, जिनका सारा दिन बैठने का काम है, चलने-फिरने का काम ज़्यादा नहीं है और दिमाग का काम ज़्यादा है, फिज़िकल वर्क जिसका कम है,
मोटापा उसको पकड़ता है। लेकिन ये लोग दशा आ जाए, ट्रांजिट आ जाए, बड़े कॉशियस हो जाते हैं। थोड़ा सा फैट अगर बढ़ भी जाए तो ये राइट अवे कुछ ना कुछ ताम-झाम करके अपना ये अपना मोटापे को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी फैट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो लिवर फैट ही कम मिलेगा खास करके इनका। हालाँकि लिवर का लेना-देना सीधा बृहस्पति के साथ है, लेकिन सेल्फ कॉशियस इतने हैं, अपने आप को लेके इतने ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि ज़्यादा इस मोटापे को आगे बढ़ने नहीं देते, कंट्रोल कर लेते हैं। शनि एरीज़ के घर के अंदर, लगन के अंदर हों तो नीच कहे जाते हैं। लेकिन शनि अगर भरनी नक्षत्र के अंदर है, लगन में है, तो शनि नीच बिहेवियर नहीं करते। ये बड़ा माइन्यूट सा गैप है कि अगर ये गैप मिले, अगर ये चीज़ मिले आपको, शनि भरनी नक्षत्र में हो तो नीच नहीं होते, वो नीच कंसिडर नहीं होते, ना ही वो नीचता वाला कुछ सिस्टम इनका रहता है। बट अगर आपको अश्विनी में मिले या आपको कृतिका में मिले तो शनि नीच होते ही होते हैं। आप चेक कीजिएगा आपकी कुंडली में शनि लगन में है तो किस नक्षत्र में है। अगर तो वो भरनी में है तो वो नीच नहीं है। लेकिन अगर केतु के नक्षत्र अश्विनी में है या फिर आपको सूर्य के नक्षत्र में मिल जाते हैं कृतिका में, तो शनि नीच का बिहेवियर करते हैं। शनि का सूर्य के साथ 36 का आंकड़ा है और केतु के साथ शनि का बैठना वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है और उसके नक्षत्रों में बैठना भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट्स अबाउट कि आपको ब्लॉकेजेस एंड ब्रेकेजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी। बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे, बहुत सारा उठापटक मिलेगा आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी। जो आपकी कार्मिक श्रम कर्म क्षेत्र है वो उसमें आपको बहुत सारे, कभी करियर चल पड़ा, कभी करियर रुक गया, कभी करियर रुक गया, कभी करियर चल पड़ा, ऐसे है। कहीं जॉब की थोड़ी देर की वहाँ से किसी वजह से छोड़नी पड़ी और किसी और जगह आपको जाके जॉब करनी पड़ी। देयर इज लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस एंड लॉट ऑफ ब्रेकेजेस अगर शनि अश्विनी नक्षत्र में मिलते हैं तो वो प्योरली प्योरली नीच के शनि का काम करते हैं। कृतिका में हो तो भी वैसा ही सीन है कि शनि नीच के गिने जाएंगे, लेकिन भरनी के अंदर शनि नीच के नहीं गिने जाते। कुछ क्लासिकल्स हैं जो शनि के बारे में, शनि लगन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे बीपीएचएस की बात की जाएगी तो कहते हैं कि शनि अगर लगन में हो तो स्लो एंड डीप लेके जाते हैं। इंसान बहुत सोचने वाला होता है, कमरे में बैठा होगा तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होगा, सोच रहा होगा। और अर्ली लाइफ सफरर होते हैं, जिंदगी में शुरुआत से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो शनि अर्ली जो सफरिंग देते हैं, आगे जाके लेटर लाइफ में आपको बहुत सारे प्रपोजल्स भी देते हैं और ज़िंदगी को बहुत बेहतर भी करते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, विद सूद समेत वापस करते हैं। जैसे कहते हैं साढ़े साथी खत्म होगी तो आपको, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि साढ़े साथी खत्म होगी तो बहुत कुछ दे के जाएगी। सबकी साढ़े साथी का इम्पैक्ट डिफरेंट है, सबके साढ़े साथी का जो फलादेश है वो बिल्कुल अलग है, इम्पैक्ट अलग है, चीज़ें अलग है। किसी को शनि शनि की साढ़े साथी बहुत ही फ्रूटफुल रहती है और किसी के लिए बिल्कुल बेकार जाती है, बिल्कुल बेकार। और किसी को बहुत राइज कर देती है, किसी को बहुत राइज कर देती है, डिपेंड अपॉन आपका चंद्रमा का पोजीशन कैसा रहता है। तो शनि की साढ़े साथी जो है वो इस तरह से काम करती है। शनि का ढैया, शनि इज अ प्लेनेट जिससे ना सबसे ज़्यादा डराने के लिए काम में लिया जाता है। और ज्योतिष जो है वो शनि का नाम लेके बहुत बहुत कुछ करवा भी देते हैं, करते भी हैं। सो डर लगता है क्योंकि बुढ़ापे से, मैंने कहा था कि हमेशा आपको डर लगेगा। बुढ़ापा, कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरा बुढ़ापा आए, मैं जैसा जवान हूँ वैसे हूँ। बुढ़ापे से, बाल सफ़ेद होने से, और लड़कियों के खास करके बाल सफ़ेद हो जाए तो टेंशन में आ जाती हैं। तो शनि इसलिए डर लगता है क्योंकि बुढ़ापे से हर इंसान डरता है कि बुढ़ापे में कहीं बेड रिडन ना हो जाए, बच्चे ना छोड़ दें। आज तो मेरा शरीर चल रहा है तो कल को मैं बेड रिडन ना हो जाऊँ। समटाइम्स जब लोग भी आते हैं पूछते हैं कि मेरा बुढ़ापा सर कैसा रहेगा, तो कहीं मेरे बुढ़ापे में मुझे घर से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, मुझे कहीं आश्रम में तो नहीं भेज दिया जाएगा, मेरा बच्चा, मेरे बेटा, मेरी बेटी मेरा ध्यान रखेंगे। तो शनि इसलिए डर का माहौल क्रिएट करते हैं, बिकॉज बुढ़ापा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सो बीपीएसएस में कहा गया कि बॉडी कैरीज कार्मिक वेट, बहुत सारा कार्मिक वेट बॉडी कैरी करती है। पहले सांस के साथ ही, जैसे मैंने कहा, पहले सांस के साथ ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। दुनिया में जब आए तो पहली सांस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ऐसा इंसान आता है। सारावली में कहा गया कि एक ऐसा इंसान कि जिसका शरीर तो बड़ा यंग है लेकिन उसकी सोच बड़ी ओल्ड है, बड़ी ट्रेडिशनल सोच है। और एक यंग शरीर के अंदर एक ओल्ड दिमाग, एक पुराना दिमाग, एज पर द डिक्टेम ऑफ सारावली। और दुख का नॉलेज बहुत ज़्यादा पता होता है, दुख क्या होता है ऐसे इंसान को पता होता है, पेन क्या होती है, ग्रीफ्स क्या होते हैं, ऐसे इंसान को बचपन में पता चल जाता है क्योंकि कंधे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां ऐसे इंसान को मिलती हैं। तो नेचुरल डिटैचमेंट जो होती है वो इस इंसान के अंदर होती है कि इंसान कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचता है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता, क्योंकि नेचर ऐसी है कि उसका ज़्यादा अटैचमेंट किसी के साथ रहता नहीं है। कार्मिक रिडीमर है और लीनेज का भार भी ऐसा इंसान सॉल्व करता है, अपने कुल का भार जो है वो ऐसा इंसान सॉल्व करता है। अपने कर्मों के हिसाब से अपने कुल का बोझ ऐसे लोग उठाते हैं।
सो अगर शनि की खुद की लाइफ को अगर आप सुने, आपने देखा हो, आपने इसके बारे में पढ़ा हो, बहुत सारे क्लासिकल्स में इसका बहुत वर्णन है कि शनि का खुद का फादर के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहा, पेरेंट्स की तरफ से जो नरिशमेंट इंसान को ज़िंदगी में बचपन में मिलता है वो ऐसे इंसान को कमी रहती है, क्योंकि उसका खुद का शनि का खुद का लाइफ बड़ा पेनफुल रहा। अर्ली लाइफ बहुत ही तकलीफ देता, प्रॉब्लमेटिक था, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, पेन्स थी। तो वो एक नरिशमेंट मिस हो गया शनि की लाइफ के अंदर। शनि की ज़िंदगी के अंदर वो माँ का जो नरिशमेंट है, पिता का जो एक गर्माहट है, बाप की बहुत गर्माहट होती है। बाप का मतलब कि छत है आपके सर के ऊपर। जब बाप जाता है तो पता चलता है कि दुनिया में से कौन चला गया और कौन से रिश्ते जो आर्टिफिशियल थे सब अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं। तो शनि के पिता का उसके साथ एक 36 का आंकड़ा रहा। जैसे जैसे सूर्य मूव किए एक्वेरियस के अंदर, रिलेशनशिप बढ़े, शनि की एज बड़ी होती गई तो रिलेशनशिप ठीक हुए थोड़े से। बट कुल मिला के अगर बचपन देखा जाए तो बड़ा ही तकलीफ दे रहा है, बड़ा ही पेनफुल रहा है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बावजूद ऐसे इंसान को अगर रिलेट करो आप लगन के शनि को, तो जैसे शनि की लाइफ रही है अर्ली एज में, वैसे ही लाइफ इंसान को अपनी अर्ली एज में देखने को मिलती है। ज़्यादा सुख नहीं मिलता, ज़्यादा जो बहुत जैसे आम बच्चे होते हैं वैसा उनका लाइफस्टाइल नहीं होता। ऐसा लाइफस्टाइल जो कोई शायद बचपन में चाहेगा भी नहीं कि मुझे ऐसा लाइफस्टाइल मिले, ऐसा लाइफस्टाइल शनि लगन में बैठ के देते हैं। एक क्लासिकल बुक के अंदर एक बहुत अच्छी स्टोरी है। श्री कृष्ण को शनि ने दर्शन देने के लिए कहा, रिक्वेस्ट की कि मुझे दर्शन दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपकी जो दृष्टि है, आपका जो स्पर्श है, आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि दृष्टि नुकसान करेगी, स्पर्श नुकसान करेगा, आपका प्रेजेंट होना भी नुकसान करता है। लेकिन आपका जो आशीर्वाद है उसमें बहुत कुछ है। तो कुछ रेमेडीज होती हैं जिससे हम शनि का ब्लेसिंग लेने की कोशिश करते हैं। तो श्री कृष्ण ने मना किया। तो मतलब क्या है इसका कि सैटर्न का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कार्मिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और इस कार्मिक प्रेशर के चलते हुए इंसान को बहुत सारा पुराना लोड जो है वो उठाना पड़ता है इस जिंदगी में, इस लाइफ में। और श्री कृष्ण ने कहा कि जहां आप देखते हो वहां परीक्षा हो जाती है, जहां आपकी दृष्टि जाएगी वहां पे परीक्षा रहेगी। तो आपके डायरेक्ट दृष्टि के सामने आना भी अच्छा नहीं है। आपके सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद में अमृत है, बाकी किसी चीज़ में आपका अच्छा नहीं है। तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। तो उन्होंने दर्शन नहीं दिए। अगर आप प्रैक्टिकली कुछ लोगों की लाइफस्टाइल देखें या कुछ लोगों का लाइफ पैटर्न पढ़ें, लगन के शनि को ह्यूमिलेशन का बहुत सारा जो है सामना करना पड़ता है। बचपन में ह्यूमिलेशन रहता है ऐसे इंसान की ज़िंदगी में। कुछ जो बहुत बड़े जिनका नाम रहा है, जो बड़े फेमस हुए हैं लिटरेचर के अंदर, अगर हम अडोल्फ हिटलर की बात करें तो अडोल्फ हिटलर की लाइफ में चाइल्डहुड अब्यूज़ रहा है। पिता जो थे उसके बड़े स्ट्रिक्ट थे, रिजेक्शंस लाइफ में बहुत थी, आइसोलेशन बहुत था, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन था। उसके फेस पे देखिए कहीं हँसी आपको नज़र नहीं आएगी। आपको आप उसकी लाइफ में पढ़ेंगे, बहुत पावरफुल हुआ, अंत में बहुत पावरफुल हुआ, इतना पावरफुल हुआ कि आपको सबको स्टोरी मालूम है उसकी, कि जलियांवाला बाग में जो सीन हुआ उससे एडोल्फ हिटलर बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए, मूवी बनी उनके पीछे एक। तो एडोल्फ हिटलर की अगर आपको ज़िंदगी आप पढ़ेंगे तो शनि का पूरा प्रभाव आपको उसकी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। नेल्सन मंडेला 27 साल का कारावास, बचपन अच्छा नहीं जाना और बाद में वर्ल्ड फेमस हो जाना, बहुत पावर भी रहना और बहुत सारी फेमस भी हो जाना, क्योंकि अर्ली एज खराब रही, वहाँ पे भी बहुत ह्यूमिलेशन रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा जो बचपन नहीं भी गुजरा इनका। क्वीन एलिजाबेथ, आप की आप अगर लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो उनकी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन बहुत था, रिजर्व नेचर है बहुत ज़्यादा, और शाई नेचर रही है, बड़ी सीरियस नेचर रही है। फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा हंसी वाले थे नहीं, हंसी कभी आई नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी में काम करते रहे, ड्यूटी निभाते रहे, बहुत सारा काम उन्होंने किया। इमोशन से पहले काम था, तो इमोशंस जो हैं वो बाद में थे। शनि ज़िंदगी में अगर आपको लगन में मिल जाएँ आपकी, तो इमोशंस का वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा मायने नहीं रखता। इमोशंस बाद में है, पहले काम है। तो अगर काम के सिलसिले में कहीं कुछ करना पड़ रहा है तो इमोशंस साइड पे रख देते हैं ऐसे इंसान और अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो उसके लिए अगर फैमिली के अंदर कुछ चीज़ें खराब भी हो रही हैं तो दैट डज़न्ट मैटर, काम बहुत प्रायोरिटी है। शनि है ही कार्मिक, शनि है ही कार्मेश, शनि का मतलब ही काम है, शनि का मतलब ही कोलू की तरह, कोलू के बैल की तरह काम है। कि कोलू के बैल को क्या मिलता है? कोलू का बैल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। 3 वक़्त का उसको खाना देते हैं, 2 वक़्त का खाना देते हैं और तेल जो है वो कोई और ले जाता है।
बेनिफिट कोई और ले जाता है। सरसों किसी और की बिक गई, बेनिफिट किसी और को मिल गया। इसको क्या मिला? इसको सिर्फ और सिर्फ वर्क प्रेशर मिला। तो शनि का मतलब वर्क प्रेशर। तो जिंदगी में इनके वर्क प्रेशर बहुत रहा क्वीन एलिजाबेथ के लाइफ में। तो क्वीन एलिजाबेथ की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहा है, तो उनकी ज़िंदगी पूरी जो है एंड में बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए हैं, बहुत पावर भी रही है, लेकिन शुरुआत जो बहुत अच्छी नहीं रही। चार्ली चैपलिन के लगन में शनि था। लगन में शनि, आप देख लीजिएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, एक्सट्रीम गरीबी में इस इंसान का जन्म होता है। और आप पिता की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वो अल्कोहलिक थे, शराब पीने वाले थे, बहुत ज़्यादा अच्छा बचपन नहीं गया। अर्ली स्ट्रगल्स मिली हैं। मदर जो इनके थे मेंटल इलनेस की वजह से बीमार रहते थे, और लेटर वर्ल्ड फेम हो गई, उनको फेमस कर दिया गया। अब देखिए, जो इंसान शनि लगन में लेके बैठा हुआ, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका काम क्या है, उसका दुनिया को हंसाना, फेशियल एक्सप्रेशन सीरियस रख के किसी को हंसाना कोई मजाक नहीं है। आप बहुत सीरियस होके किसी को नहीं हंसा सकते। जब तक आप हंसी वाली बात नहीं करेंगे, आप खुद नहीं हंसेंगे, सामने वाला नहीं हंस सकता। कपिल शर्मा को देखिए, जब तक वो ऐसी पंच ना मारे, सामने वाले को हंसी नहीं आती है। लेकिन वो नॉर्मल बात भी करें तभी हंसी आती है, लेकिन उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत स्माइलिंग है। लेकिन चार्ली चैपलिन का अगर आप देखेंगे, इट्स वेरी सीरियस फेस, बड़ा ही फेस सीरियस है, लेकिन हंसाते थे। फेमस किससे हुए? पावर कहाँ से मिला, पोजीशन कहाँ से मिली? हंसाने वाले काम से। और सीरियसली हंसा रहे हैं किसी को। तो उनका अगर आप लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लेटर ऑन, अर्ली बचपन बड़ा खराब रहा, लेकिन ज़िंदगी में जब आगे जैसे आगे बढ़े लाइफ में, खास करके 36 ईयर्स ऑनवर्ड्स, इनका लाइफ का पैटर्न बहुत बदला, और ज़िंदगी में इसको, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा नेम फेम मिला, और बच्चा बच्चा चार्ली चैपलिन को जानता है। और जानता भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हंसाने का काम करते थे। मतलब प्रोफेशन भी बहुत ही शनि ने ऐसा चुन के दिया, भैया रहना सीरियस है लेकिन दुनिया को हंसाना है। तो ऐसा प्रोफेशन कर रहा, लगन में शनि थे चार्ली चैपलिन के भी। चार्ली चैपलिन का जो ह्यूमर था वो भी पेन के थ्रू ही उजागर हुआ। तो कार्मिक ड्यूटी ऐसी थी, शनि ने लगन में बैठ के दी थी। तो इनका तकलीफ दे बचपन गुजरा। तो कुल मिला के जो शनि लगन के अंदर बैठ के इस तरह की बिहेवियर देते हैं, अर्ली ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तकलीफ़ें हैं, पेन है, लेकिन जैसे ज़िंदगी बीती बीती है, इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहता है, इंसान बहुत ज़्यादा कार्मिक रहता है, और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब भी होते हैं। आप देखिए ना, अब जब काम शुरू करते हैं ज़िंदगी में तो कुछ साल धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन ये तो बचपन से धक्के खा रहे हैं, और उस धक्के की वजह से इस इंसान के अंदर बहुत मैच्योरिटी लेवल हाई रहता है, और ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, अगर आपके आसपास भी कुछ लोग होंगे तो उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे शनि लगन में है, तो ये लोग बहुत बड़े ऑफिसर्स हुए हैं, लेकिन बड़े ऑनेस्ट रहे हैं, बहुत ही ईमानदार रहे हैं, और ऐसे ऑफिसर्स जो हर डिपार्टमेंट में होने चाहिए, ये वो ऑफिसर्स हैं, ये वो लोग हैं। प्राइवेट भी काम कर रहे हैं तो बड़ा सीरियसली अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो ये शनि लगन का प्रभाव जो है आपको ऐसे इंसान की ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद लाइफ में राइज मिलता है। तो अगर आपका लगन में शनि है तो मेहनत से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो राइज है, आपका जो ग्रोथ है, आपका जो सक्सेस है, वो लेटर एज में है ही है। बचपन थोड़ा सा खराब जाता है, बट वो एक कार्मिक नॉट है, पुराना कुल का एक भार आप लेके चल रहे हैं, कुल के भार को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा नेचुरल सा एक जो नेचर है शनि का, वो आपको ज़िंदगी में लगन में शनि मिलता है। शनि टॉरस के घर के अंदर, शुक्र के घर के अंदर कैसा प्रभाव रखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।